वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कोई नंबर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये चैनल हमारा पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की हम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो कि लोगों को नहीं समझ में आती हैं। लास्ट 1-2 मंथ्स के अंदर जो हमने वॉर की सिचुएशन देखी है इस रीजन के अंदर, तो मैंने भी काफ़ी लर्निंग्स की हैं। तो मैंने कहा वो जो एक स्पेसिफिक लर्निंग थी, जो कि मैं अपनी कम्युनिटी से, जब पेड कम्युनिटी जो मेरी व्हाट्सएप के ऊपर है उससे हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हमने कहा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हमें लर्निंग हुई है कि आपके पास आपका आर्सेनल पूरा होना चाहिए। हमारे पास वेपन्स नहीं थे, हमारे पास लेट्स से जो हमारी व्हीकल्स थी वो काम नहीं कर रही थी। वो कैसे काम नहीं कर रही थी? आपको पता है जिस टाइम पर ये वॉर हुई है उस टाइम पर कुछ जो प्लेटफॉर्म्स थे वो भी डाउन हुए थे, और उसके अंदर कुछ और इश्यूज भी थे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको एक जनरल चीज़ें भी बताऊंगा। जो एग्जांपल्स हैं ये मेरे मेरे साथ हुई हैं, या फिर मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनके साथ इस तरह के इश्यूज हुए थे। जिस टाइम पर ये वॉर स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर बहुत सारी ऐप्स यूएई की बैंकिंग ऐप्स 1-2 दिन के लिए डाउन थी। इनफैक्ट कुछ ऐप्स तो एक एक दिन के लिए पूरा डाउन थी, जिसमें उनकी ऐप्स नहीं चल रही थी। बैंक अकाउंट के साथ कोई मसला नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स भी चल रहे थे, बट जो ऐप्स थी वो डाउन थी। इसी तरह से सर्वा की एक बहुत अच्छी ऐप है जिसको हम लोग बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, वो खुद भी 1 से 2 दिन के लिए तकरीबन वो डाउन थी। इसी तरह से और भी जो कुछ सिनेरियोज थे उसके अंदर आपको इंटरनेट के मसले थे। उस टाइम पर मेरे पास एक ऑप्शन, और ना सिर्फ ये लोकल जो ऐप्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, इनफैक्ट जो मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे अपने जो बैंक को कनेक्ट किया हुआ था मैंने, इससे पहले बहुत आराम से ट्रांजैक्शंस होती थी उसके अंदर। मैंने 6-7 दफ़ा ट्रांजैक्शन की हैं उसके अंदर। बट जो मैंने ट्रांजैक्शन की एक बड़ी, जिसके लिए मुझको एक मार्केट डिप नज़र आई, और उसके अंदर मैंने कहा कि अब मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, मैंने अपने वीओ बैंक के थ्रू इंटरैक्टिव ब्रोकर में ट्रांसफ़र किए, वो वहाँ पर स्टक हो गई। अच्छा, वो अमाउंट इतनी बड़ी थी कि अब मैं उसको, ये भी नहीं था कि मैं उसको वैसे ही छोड़ देता, मैं वेट करता और किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता, या किसी और जगह से इन्वेस्ट करता। अब मैं वहाँ फंस गया था, क्योंकि मुझको वो जो अमाउंट थी वो ना वापस आ रही थी, ना वो रिफ्लेक्ट हो रही थी इंटरैक्टिव ब्रोकर में। दिस थिंग टुक ऑलमोस्ट अ मंथ, और सॉरी नॉट अ मंथ, ऑलमोस्ट अ वीक। सो ये जो सिनेरियोज हैं ये आपके साथ कहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनको एकदम से ख्याल आया कि उनको पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। पिछले 5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हो जाएं, चाहे पाकिस्तान के स्टॉक्स हो जाएं, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती कि ये चीज़ आपको बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट कर देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। खैर, उनको ख्याल आया, उन्होंने जो है वो मुझसे बात की। मैंने कहा ठीक है, अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लें। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर सम रीज़न ये पूरा प्रोसेस स्लो हो गया है। ये आए आए मतलब मुझे तो समझ से बाहर है कि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है गल्फ़ रीजन के अंदर, तो आपको तो इन सारी चीज़ों को फ्लुएंट करना है, फ़्लो में लाना है। पहले बहुत अच्छा सिस्टम होता था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से, सिर्फ एक बंदे से नहीं, बहुत सारे लोगों से मेरे अपने फीडबैक भी ऐसे ही है कि रिसेंटली रोशन डिजिटल अकाउंट का जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। उसके अंदर पहले होता था कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको कोई रिस्पॉन्स आता था, 1 हफ्ते के अंदर आपका बैंक अकाउंट रेडी होता था। मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस ही नहीं हो पाती है बैंक के साथ। सो आरडीए का एक मसला, अब वो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट खोलना था, उनको स्टॉक मार्केट नीचे नज़र आ रही थी, कि उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे जल्दी से जो है ना स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना है, और मुझे जो है वो इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनको नज़र आ रहा था नीचे, और उनके पास पैसे भी पड़े हुए थे, उनके पास पैसे यहाँ पर थे। अब उनको वहाँ ट्रांसफ़र करने थे, उसके लिए मैंने कहा कि आप वहाँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और उसके थ्रू अपने बैंकिंग जो भी चीज़ें हैं उसको लेके चलें, ब्रोकर अकाउंट भी उसी के थ्रू खोलें। इस पूरे प्रोसेस में आप कैन यू इमेजिन कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, अब तक उनका अकाउंट तो खुल गया है, रोशन डिजिटल अकाउंट खुल गया उनका, उनका ब्रोकर भी सेटअप हो गया है, बट अब वो सीडीसी और एनसीसीपीएल, ये दो बैकएंड के सिस्टम्स होते हैं, उनके ऊपर फंसे हुए हैं वो। खैर, वो भी प्रॉब्ली हो जाएगा, 1-2 दिन लगेंगे, उसके अंदर भी हो जाएगा, बट इमेजिन करें कि 1 महीना लग गया है उनको अकाउंट और ये अपना ब्रोकर सेटअप करने में। सो मेरा पॉइंट इस वीडियो का ये है कि आपके पास अपने आर्सनल्स पूरे होने चाहिए। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको अब इस तरह की चीज़ों में काम करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो आपके पास आपके मैक देखें, बहुत सारे लोग होते हैं 1 या 2 बैंक अकाउंट उनके लिए इनफ होते हैं, बट मेरे जैसे आदमी के लिए मुझको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स चाहिए, मुझे पाकिस्तान के अंदर भी मल्टीपल बैंक अकाउंट चाहिए, मेरे पास तो यूके में भी बैंक अकाउंट है एक। ऑल्दो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यूके पिछले 10 साल से नहीं गया, ना मेरा कोई पासपोर्ट है वहाँ का, लेकिन मेरे पास यूके का बैंक अकाउंट है, वो
कौन सा था, डिजिटल बैंक है, आई फॉरगॉट द नेम, उसका मैं वीडियो लगा दूंगा, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी। बहुत अच्छा बैंक है। अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि यूएस या यूके का बैंक अकाउंट भी उसके पास हो। मेरे पास वहाँ का भी बैंक अकाउंट है, मेरे पास यूएई के भी 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, मेरे पास पाकिस्तान के भी 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, मेरे पास यूएई के अंदर रहते हुए 3-4 ब्रोकर्स हैं जो कि यूएस के थ्रू मैं करता हूँ। मैं अभी बताता हूँ कि ये रीजंस क्या क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने 20% रिटर्न्स लूज़ किए हैं, जो कि मैं लॉक कर सकता था अगले 2 से 3 साल के लिए, एनुलाइज रिटर्न्स लॉक कर सकता था, वो मैं लूज़ कर गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगेन आर्सनल नहीं था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि उस चीज़ के अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकूं। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज आई सेड, एज मच एज पॉसिबल अगर आप जिस चीज़ को मेंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें, अपने हाथ में रख सकें, उन चीज़ों के आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लाजमी होना चाहिए। आजकल के ज़माने में ऑप्शनैलिटी इज़ द किंग। ऑप्शंस हर वक्त आपके हाथ में होने चाहिए। अब मैं एग्जांपल आपको वो देता हूँ, अब आप ये देखें ज़रा। मैं आपको यूएई के रियल एस्टेट की 3 कंपनीज़ हैं, शोभा, ओमनियात और बिनगाती। इन तीनों के बॉन्ड की वैल्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि बॉन्ड की वैल्यूज़ आजकल क्या चल रही हैं और जिस टाइम पर ये वॉर की सिचुएशन हुई थी उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी बॉन्ड के ऊपर पूरी डिटेल में, बट फॉर सम रीज़न यूट्यूब ने उसको टेक डाउन कर लिया, फिर मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर डाला है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक लगा दिया है, कार्ड्स के अंदर आपको नज़र आएगा, उस वीडियो को वहाँ जाके देख सकते हैं बॉन्ड किस तरह से काम करते हैं। बट हेयर आई वांट टू शो यू कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके पास आपका जो सिचुएशन है ना उसके अंदर आपको एक्ट करना है। ये हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर जब मेरी बात हो रही थी, हमारे फ्रेंड है सलमान, उनसे, तो उन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट निकाला था और उसके बाद फिर मैंने बॉन्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ना वो कर सके ना मैं कर सका, जस्ट बिकॉज वो सीज फायर अनाउंस हो गया था और वापस अपनी चीज़ें सही हो गई थी। तो हमने कहा था कोई फ़ायदा नहीं है उसको करने का, बट जिस वक्त ये नीचे था उस टाइम पे करना था। तो मैंने एज आई सेड कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये कौन सी वाली चीज़ है, ये शोभा का सुकूक है, ये बेनगाती का सुकूक है और ये ओमनियात का सुकूक है। तो अब इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे ये जो प्राइसेस हैं इन सुकूक की, ये जो स्टार्ट हो रहा था, ये सुकूक है बेसिकली 17 जुलाई 28 को ये मैच्योर होगा और इसी तरह से बाकी भी सुकूक्स हैं। बट इनको आपने देखा यहाँ पर, अगेन मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट वो वीडियो आप देखेंगे बॉन्ड की तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। बट यहाँ पर देखें 105 के करीब इसकी वैल्यू थी, जो कि ये नीचे चली गई थी, 95 पे चली गई थी और एक्चुअल में 100 की थी। तो आपको अगर कोई चीज़ 100 की थी, वो आपको अगर 96 की मिल रही है तो उसका मतलब है 4 दिरहम्स लेट्स से वो आपको सस्ती मिल रही है। सो आपको जो भी इसका रिटर्न मिलना था उसमें वो 4 दिरहम का जो आपको वो एक डिफरेंस है वो आ चुका है। तो आप सस्ती चीज़ ले रहे हैं और उसके बाद आपको रिटर्न उतना ही मिलना है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बेनगाती देखेंगे तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त था। बेनगाती के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये भी अगेन 100 की कोई चीज़ थी और अगर मैं इसको पूरा ऑल टाइम कर लूँ, 100 की चीज़ थी, ये एंड में जाके 91 पे पहुँची थी, इससे भी नीचे गई थी डे लेवल के ऊपर। तो 91 ऑलमोस्ट 9 दिरहम्स आपको सस्ती कोई चीज़ मिल रही है। इसी तरह से ओमनियात को देखें तो ओमनियात भी कोई 83 पे पहुंची थी, यानी कि कोई चीज़ 100 पे थी और वो 83, यानी कि ऑलमोस्ट 20% मुझको फ़ायदा हो रहा था इसके अंदर कि मैं अगर ये यहाँ पर लेता इसको तो यहाँ पर मुझको ये जब ये ऊपर जाती तो मुझको जो इसके रिटर्न्स मिलते प्लस जो इसकी वैल्यू थी, ये इसको स्टॉक्स की तरह ना समझे, ये बॉन्ड है बेसिकली, तो उसकी वैल्यू मुझको उसी तरह से आपको फ़ायदा होता। अब पॉइंट ये कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये तो हम बात करें ना आर्सेनल की, तो हुआ ये था कि मेरे पास जो भी बैंक अकाउंट्स थे यूएई के, उसके अंदर बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं थे ख़रीदना। एक हिलेरियस बात थी कि मैंने एक और बैंक, अब मैं नाम नहीं ले रहा उस बैंक का, यूएई का बैंक है, उसके अंदर उनसे मैंने पूछा भाई मुझे बॉन्ड्स लेने हैं, उन्होंने बोला अपने आप को अपग्रेड करना होगा अपने अकाउंट को, और उस अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए आपकी सैलरी कम अज़ कम 90,000 दिरहम्स होनी चाहिए या फिर आप 5 लाख दिरहम्स इन्वेस्ट करें हमारे साथ। तो मैंने कहा अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 5 लाख दिरहम्स में इन्वेस्ट कर भी दूं, मेरे पास स्पेसिफिक एक अकाउंट है उसके अंदर अगर पड़े हुए हों पैसे तो वो पॉसिबल है। मैंने कहा नहीं, ये एक और नए अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट होंगे और उसका जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर कोई ऐसा कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा होगा, आपको बहुत छोटा सा रिटर्न मिल रहा होगा। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या फिर मुझको। तो उन्होंने बोला अदरवाइज़ आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये तो एक बैंक हो गया। मेरा दूसरे बैंक में भी अकाउंट था, उनके पास तो प्रोविजन ही नहीं था कि मैं उनके साथ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकूँ। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट एक और अलग पूरा टॉपिक है, वो मैंने अलग से एज आई सेड की डिस्कस किया हुआ है, वो इतना सिंपल नहीं है। बट कोई बैंक तो मिले ना जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो उसमें फ्रैक्शनल लेवल के ऊपर कुछ $5,000 के ऊपर आप कर सकते थे इसके अंदर इन्वेस्ट। वैसे तो $2 लाख होता है अगर आपको
आपको बॉन्ड्स में इस तरह के इन्वेस्ट करना है, बट $5,000 पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इवेंचुअली मुझको समझ में आया कि यार अच्छा ये मैं एक रैक बैंक के थ्रू कर सकता हूँ, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वैसे तो एमिरेट्स एंड BD के थ्रू भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। रैक बैंक के अंदर जब मुझे जिस दिन पता चला कि ये हो सकता है और उसकी फ़ीस भी कम है, उसी दिन सीज़ फायर अनाउंस हो गया। जब सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो इमेजिन करें कि यहाँ से जो वैल्यू, यहाँ पहले मैं सोच रहा था 89 पे भी मैं ले लेता हूँ उसको, बट जब वो सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू किया, फिर इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू बाय इट। इसी तरह से एक और इंसिडेंट हुआ था वियो बैंक का। अच्छा, जो मैंने बताया ना इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर मैंने जो किया था उसमें 1 हफ्ता लगा था, वो इत्तेफाक से 1 हफ्ते बाद मार्केट और नीचे चली गई थी। तो वो इवेंचुअली जब रिफ्लेक्ट हुआ था तो मुझे नुकसान उसमें नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऑप्शन मिल गया था एक और डिप पे बाय करने का। बट एट द सेम टाइम जब ये चीज़ गोल्ड के अंदर हुई थी, तो गोल्ड के अंदर अब मेरे पास पैसे नहीं थे, ना सर्वा के बैंक अकाउंट में, सर्वा के ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे थे, कैश नहीं पड़ा हुआ था। अब मुझे ट्रांसफ़र करना था। ट्रांसफ़र के लिए मैंने देखा कि अच्छा वियो बैंक के अंदर जब मैंने उसकी ऐप देखी तो उसके अंदर इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ ही नहीं किया था उसका, उसको भी मैंने यूज़ किया, उसके अंदर फ़ौरन पैसे ट्रांसफ़र किए और इमीडिएटली मैंने गोल्ड वहाँ से बाय किया, और फिर वो मैंने ट्रेड किया था वहाँ पर गोल्ड, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया था वो। सो इट द पॉइंट बीइंग, मेरे पास जब ऑप्शंस होते हैं ना इस तरह के, तो मेरे पास जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो फ़ायदा होता है। इसी तरह से अगर कभी कोई बैंकिंग ऐप डाउन है या कोई प्रॉब्लम है किसी के अंदर, या कभी कोई डिले आ रहा है किसी ऐप के अंदर, तो आप दूसरी ऐप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज ही ज़्यादा होते हैं अगर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों डिफरेंट बैंक्स के, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस के। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ हर बंदा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हर बंदा कंट्रोल में नहीं रख पाता। तो उन लोगों के लिए नहीं है ये काम कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोलें, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लें, मल्टीपल ब्रोकरेज अकाउंट्स लें। हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है। मेरे पास तो इसलिए ये चीज़ें मौजूद हैं क्योंकि मैं कंटेंट भी बना रहा होता हूँ और बहुत सारे और भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसलिए मेरे पास ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। बट अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती इस तरह की तो ना करें, बट अगर आपको समझ में आता है कि ये चीज़ हो सकती है तो डेफिनेटली अपने पास बैंक अकाउंट्स रखें। ज़्यादा ऑप्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ आपको मैं फिर बोलूँगा कि दुबई का फ़ायदा लें। मैं सऊदी में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनकी तो ट्रांजैक्शन ही इतनी पॉसिबल ही नहीं होती है कि अगर बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। यूएई में भी ऐसे ही होता है, बैंक अकाउंट्स में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं तो क्वेश्चन होते हैं, बट इतना ज़्यादा मसला नहीं है जितना सऊदी में है या और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होता है। तो यहाँ पर आप जो आपको लेवरेज मिल रहा है उस लेवरेज का काम लें, सेविंग्स बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने फ्यूचर को बेहतर करें, फजूल की बातों में ना आए। देखें, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिसमें सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना और बहुत सारी और चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो आपके हाथ में हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करें, रादर देन फ्रेटिंग अबाउट कि वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया में पॉलिटिक्स में ये हो रहा है। देखें, वो चीज़ें अपनी जगह पर आपको पता होना चाहिए, बट उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ओवर्टली, ये मैं खुद भी देख रहा था ड्यूरिंग द वॉर, मैंने कितना ज़्यादा उसको इन चीज़ों में इंडल्ज हो गया था मैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूँ रोज़ाना की बेसिस के ऊपर लोग वैसी पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज हुए होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर गुजर रहे हैं फिर तो एक अलग चीज़ है, बट जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए। एनीवेज, मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने मेरा न्यूज़लेटर भी, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज़लेटर क्यों बनाया मैंने, उसका लिंक मैंने दे दिया है। उस न्यूज़लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू नेवर नो कि सोशल मीडिया किस तरह से चल रहा है। सो यू नीड टू बी कनेक्टेड विद मी ऑन माई सब्सक्राइबर लिस्ट, ताकि आपको हर हफ्ते मैं न्यूज़लेटर सेंड कर दिया करूँ। जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही होती हैं वो मैं बता देता हूँ उसके अंदर। इसके अलावा मेरे पास एक पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके मैंने अभी रिसेंटली जिक्र किया, और बहुत सारे और चीज़ें भी हैं, उसके अंदर मैंने नीचे रेफरल लिंक दिए, मैं उनको आप यूज़ करेंगे तो आपको अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जिसमें स्टॉक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उनको आप जाके देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट की थी, अब्दुर्रहमान नजम के साथ मास्टर क्लास करवाते हैं स्टॉक्स के ऊपर। इसके अलावा उनकी एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया उसको, लास्ट पॉडकास्ट का, उसको जाके देख सकते हैं। सर्वा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सर्वा के ऊपर। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।